हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशन, और इससे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे? 20 तक। आज रहने वाली है क्लास नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है, पहले देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि इससे पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा छोटा था। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसमें बोला गया हमसे एक महिला, देखो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। तो देखो ये है कोई आदमी, और ये महिला की ओर इशारा कर रहा है, ये है महिला, और ये आदमी इस महिला के बारे में क्या कहता है? तो देखो इसमें बोला गया है इसके एकमात्र भाई का पुत्र, इस महिला का एकमात्र भाई है। ये क्या हो गया? इसका एकमात्र भाई, तो ये हो गया भाई इस महिला का, और इसका एक पुत्र, तो ये हो गया इसका पुत्र। ये आदमी इस महिला के बारे में कहता है इसका एकमात्र भाई और इसका पुत्र। मेरी पत्नी का क्या लगता है? भाई, यानी कि इस आदमी की पत्नी है, और इसका क्या लगता है? भाई। तो देखो ये हो गई इसकी पत्नी, इस आदमी की हो गई पत्नी, और इसकी पत्नी का क्या लगता है? भाई। तो ये हो गया इसका भाई। तो हमसे पूछा है महिला जो है उस पुरुष की क्या लगती है, यानी कि ये महिला जो है इस पुरुष की क्या लगती है। तो देखो ये क्या है? ये पत्नी है इस आदमी की, और ये जो है ये पुत्र जो है इस आदमी की पत्नी का क्या है? भाई। क्या है? भाई। तो इस आदमी का ये क्या लगा? साला, और ये साले का क्या है? पिता। ये पिता है ना किसका? इसका, क्योंकि ये पुत्र है इसका। तो ये जो आदमी है ये लगा इसका, ये आदमी जो है इसका क्या लगा? ससुर, और ये क्या है? ससुर की बहन। तो बस ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, इसका जाएगा डी, ससुर की बहन। ससुर की बहन, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि 20 तक जो है हम इससे पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो इसमें बोला गया हमसे देखो क्वेश्चन नंबर 21, यदि एम जेड की बहन है, एम जो है बहन है किसकी? जेड की। अब ये डिसाइड मत कर लेना कि ये इसका भाई होगा, बहन भी हो सकती है। हमसे ये बोला गया है एम जो है बहन है किसकी? जेड की। अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता कि ये लड़की है या लड़का। तो देखो जेड पी का, देखो जेड पी की पत्नी है, जेड जो है वो पत्नी है किसकी? पी की। अब जो है ये क्या हो जाएगी? लेडीज़। किसकी पत्नी है? पी की। तो पी क्या हो जाएगा? पुरुष, क्योंकि ये पत्नी है तो ये पति होगा। आगे बोला गया है तथा पी ए का पुत्र है। पी जो है ना वो पुत्र है किसका? ए का। ये पी जो है पुत्र है किसका? ए का। अब ए के बारे में कुछ नहीं पता, ये इसकी माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, लेकिन इतना पता है हमें पी जो है पुत्र है ए का। आगे बोला गया है तो जेड ए से किस प्रकार संबंधित है? जेड ए से, यानी कि जेड जो है क्या लगता है? ए का। जेड जो है क्या लगता है? जेड जो है क्या लगती है? ए की। तो बस अरे ये इसका पुत्र हो गया, पी जो है ए का पुत्र हो गया, और ये क्या है? पुत्र की पत्नी। तो इसकी क्या लगेगी? ये बहू। क्या लगेगी? इसकी बहू। तो बस पुत्र वधू, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ये लगेगी इसकी पुत्र वधू, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला। अब ये चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जेड तो क्या लगेगी इसकी? पुत्र वधू।
ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्या बात बोली गई है। अगर देखो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। और इस किताब के जो है हमने आपको जो है कम से कम 10 से 12 चैप्टर करा रखे हैं। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। बाकी आप जो है आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे यदि ए बी का पिता है, ए पिता है किसका, ए पिता है किसका, बी का। अब बी जो है पुरुष या स्त्री दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये बताया गया है पी पिता है किसका, बी का। तो बस आगे बोला गया है और बी सी की माता है। बी जो है ना, बी वो माता है, यानी कि ये माता है तो स्त्री, और किसकी माता है, वो सी की। अब सी के बारे में कुछ नहीं पता हमें। आगे बोला गया है और सी डी का, देखो सी डी की पुत्री है। सी जो है पुत्री है किसकी, डी की। अब जब सी पुत्री है डी की और बी की भी, तो कहीं ना कहीं डी इसका पति होगा। अरे होगा या नहीं होगा, नहीं समझ में आया। द्वारा देखो क्वेश्चन द्वारा पढ़ते हैं हम। इसमें बोला गया है ए बी का पिता है। ए तो पिता हो गया किसका, बी का। और आगे बोला गया है बी सी की माता है। बी जो है माता है किसकी, सी की। और आगे बोला है सी डी की पुत्री है। सी जो है पुत्री है किसकी, डी की। तो आपस में पति पत्नी हो गए, क्योंकि इन दोनों की क्यों क्या है, बच्ची। तो हमसे पूछा है तो ए और डी के बीच क्या संबंध है, ए और डी के बीच। तो बस ए और डी के बीच संबंध बता दो आप। अरे ये इसकी क्या है, अरे ये इसकी क्या है, बेटी, और ये बेटी का पति, तो ससुर या दामाद। जो इसका डी जो है ए का दामाद लगा, और ए जो है ना, ए वो डी का ससुर लगा। संबंध पूछा था इनके बीच में क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर देखते हैं अब हम 22 का ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। हाँ तो देखो क्या है, दामाद। हाँ दामाद हो जाएगा, क्योंकि सास, 3 ऑप्शन तो हो नहीं सकते। तो बस इनके बीच संबंध पूछा था हमसे। तो ए जो है वो डी का क्या, तो डी जो है वो ए का क्या लगा, डी जो है ए का क्या लगा, दामाद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23। क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर सर 23 में बोला गया आपसे, क्वेश्चन नंबर देखो 23 में बोला गया आपसे। देखो एक समीकरण दे रखी है आपको 23 से लेकर 24 तक, और इसके बारे में जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा तो दिखाई दे रहा होगा। और एक समीकरण दे रखी है क्वेश्चन नंबर 23 में, तो इसे लिख लेते हैं हम। समीकरण क्या है सर, समीकरण ये है P प्लस Q प्लस, यह क्या है, माइनस। P प्लस Q और माइनस का अर्थ क्या है। तो सर अब जो है आप देख पा रहे होगे, तो पढ़ो P प्लस Q का अर्थ क्या है। तो आप बोलोगे सर वो है P प्लस Q, यानी कि प्लस होना चाहिए। तो शुरू में देख पा रहे होगे आप, A प्लस B का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए जो है ना, ए यानी कि पहला वाला आदमी पुत्र है किसका, दूसरे वाले का। नहीं समझे, अरे शुरू में तो लिखा दिखाई दे रहा होगा ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए पुत्र है किसका, बी का, यानी कि पहला वाला आदमी दूसरे वाले का पुत्र है। अब यो पिता भी हो सकता है, इसका माता भी हो सकती है। तो इसका जेंडर हम डिसाइड नहीं कर सकते। आगे पढ़ो। माइनस का मतलब क्या है, देखो ए बी का अर्थ है, देखो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी कि पहला वाला आदमी दूसरे वाले की क्या है पत्नी। अरे पहला वाला आदमी दूसरे वाले की क्या है, पत्नी। तो ये क्या हो गया, यो इसकी पत्नी होगी, तो ये डेफिनेटली पति होगा, यानी कि प्लस। तो हमसे पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो संबंध देखो ऑप्शन में आप देख पा रहे होगे सभी में P और R का संबंध है। तो P देखो, P और R में संबंध क्या है। तो देखो P तो इस जगह है और R इस जगह है। तो देखो ये इसकी पत्नी है और ये पत्नी का पुत्र है, तो इसका भी तो पुत्र हुआ। तो हम कह सकते हैं कि P जो है पुत्र है किसका, R का। अरे R का पुत्र है P, और P जो है इसका पिता है। देखो P जो है पुत्र है
आर का, और आर जो है पी का पुत्र है। कौन से ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन देखो आर, देखो पहला ऑप्शन क्या है, आर पी की माता है। अरे क्या आर जो है पी की माता है? नहीं, पिता है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखो, पी आर का पुत्र है। पी जो है, पी वो पुत्र है किसका? आर का, बिल्कुल सही, सही बात है, ये पी जो है पुत्र है किसका? आर का। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला। देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में भी जो है समीकरण दे रखी है, आप देख पा रहे होगे। ये क्या है? पी और गुणा क्यू डिवाइड आर का अर्थ क्या है? ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखो गुणा देखो कहाँ है, तो देख पा रहे होगे आप, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि पहला वाला आदमी दूसरे वाले का भाई है, पहला वाला आदमी दूसरे वाले का भाई है। और जी भाग का मतलब क्या है? तो इसमें बोला है ए भाग बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी कि पहला वाला आदमी दूसरे वाले की माता है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में देख पा रहे होगे आप, पी और आर में जो है संबंध है, पी और आर में संबंध है, तो पी और आर में संबंध निकाल लो। अरे ये इसकी माता है, नहीं समझे? अरे क्यू पुत्री है किसकी? आर की। दोबारा देखो, देखो क्यू जो है माता है किसकी? आर की, और ये क्या है? माता का भाई, तो ये इसका मामा लगेगा। अरे पी जो है वो आर का क्या लगेगा? मामा। पी जो है वो मामा लगेगा किसका? आर का। पी मामा लगेगा किसका? आर का। और आर जो है वो पी की क्या लगेगी? आर जो है ये आर, ये पी, तो आर जो है आर, अब इस पर ये प्लस भी हो सकता है, यानी कि स्त्री हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, तो भांजा या भांजी। देखो कौन सा ऑप्शन है, तो आप पहला ऑप्शन देख पा रहे होगे, पी आर का पिता है। अरे पी जो है आर का पिता है? नहीं, मामा है, गलत हो जाएगा। पी आर का भतीजा है। पी जो है पी आर का भतीजा है? नहीं, पुत्र है, पुत्र नहीं, मामा है, गलत। सी ऑप्शन, पी आर का मामा है, बिल्कुल सही बात है। अरे पी जो है पी वो आर का क्या है? मामा, आर का मामा ही तो है, क्योंकि ये इसकी माता है, माता का भाई मामा। तो बस ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर अगला 24 का सी, 24 का सी, क्वेश्चन नंबर अगला। अगर देखो आपके समझ में ना आया हो तो समझने की कोशिश करो। अरे ये इसकी माता है, ये माता का भाई, तो इसका ये मामा लगा, और ये जो है भांजा या भांजी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस पर जो है प्लस या माइनस है नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि उसका जो है जेंडर डिसाइड नहीं था कि वो स्त्री है या पुरुष, लेकिन दोनों कंडीशन में आर तो मामा ही लगेगा ना पी का, समझ रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, तो सर 25 में बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इसमें बोला गया है, देखो एक परिवार में, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है एक परिवार में के, देखो एक परिवार में बी के का पिता है, बी पिता है के का, बी जो है पिता है किसका? के का। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, हालांकि समझने की बात नहीं है। बी के केवल 2 पुत्र हैं। अच्छा बी के जो है केवल 2 पुत्र हैं, अर्थात इससे अलावा एक और होगा। अच्छा दोनों पुत्र हैं तो कहीं ना कहीं यो भी प्लस का होगा, और जो दूसरा वाला होगा वो भी प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है सर बी के जो है केवल 2 पुत्र हैं, केवल 2 पुत्र हैं, तो एक पुत्र तो हो गया। दूसरे के बारे में देखो आगे, के आर का भाई है, के जो है ना के वो आर का भाई है, अर्थात मैं ये नहीं कह सकता कि के और आर दोनों इसके पुत्र होंगे, है कि नहीं, क्योंकि बी के 2 पुत्र हैं और इनके बारे में बता रखा है ये दोनों आपस में भाई है। आगे बोला गया है, देखो आर पी की पुत्री है, आर पी की पुत्री है, आर पुत्री है नहीं, आर पी की पुत्री है, आर पी की पुत्री है, आर पुत्री है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ेंगे।
एक परिवार में बी के का पिता है। बी जो है ना, बी वो पिता है किसका? के का। कोई दिक्कत नहीं। बी के केवल 2 बच्चे हैं। अच्छा, बी के केवल 2 बच्चे हैं तो अच्छा 2 बच्चे हैं तो अच्छा मतलब ये लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं। अरे बच्चे का मतलब लड़का या लड़की, हमने पढ़ लिया 2 लड़के हैं, केवल 2 लड़के, तो ये लड़की है। बोला गया आगे आर जो है ना वो पी की पुत्री है। आर पुत्री है किसकी? पी की। तो जब पी की पुत्री है आर और ये इसकी भी पुत्री है तो कहीं ना कहीं ये आपस में पति पत्नी हो गए। अरे ये आपस में पति पत्नी हो गए? बोले सर बिल्कुल। आर ए पी की नातिन है। ए जो है ना, ए पी की नातिन है। ए जो है ए पी की नातिन है। इसका मतलब ये इसकी लड़की की भी क्या है? लड़की। कौन? ए। और ये क्या है? नातिन। तो माइनस। नहीं समझ में आया? अरे ये ए जो है ना पी की नातिन है, यानी कि इसकी लड़की की लड़की है वो, तो ये इसकी नानी लगेगी और ये नाना लगेगा। हालांकि ये बात हमसे पूछी नहीं गई। और ये इसका मामा लगेगा क्योंकि ये इसका भाई है। तो देखो एस ए का पिता है। एस जो है ना पिता है किसका? ए का। एस पिता है ए का, तो ये इसकी माता है और एस जो है इसका पिता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों शादीशुदा हो गए। अरे ये दोनों शादीशुदा हो गए? बोले सर बिल्कुल। तो हमसे पूछा है के एस से किस प्रकार संबंधित है? के एस से। के एस से तो के कहाँ है? ये। और एस कहाँ है? ये। तो देखो के क्या लगता है इसका? अरे ये इसकी बहन और ये बहन का भाई, क्या लगेगा? साला। क्या लगेगा? साला है क्या? के एस से 25 का हो जाएगा बी। 25 का बी क्वेश्चन नंबर अगला। 25 का बी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला गया है? सर क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया आपसे अरे क्वेश्चन आपके समझ में तो आ ही रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो आपको जो है सर क्या करना है? वीडियो को क्या करना है? शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नए हो तो। बाकी क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 26 में देखो संजय कर्ण का पुत्र है। संजय जो है ना एस फॉर संजय पुत्र है किसका? कर्ण का। नाम से डिसाइड मत करना कि ये स्त्री है पुरुष, छोड़ दो इसे भी। लेकिन ये बोला गया है संजय पुत्र है किसका? कर्ण का। आगे बोला गया है कर्ण की बहन शीला है। शीला का एक पुत्र मोहित। अच्छा देखो कर्ण की बहन कौन है? कर्ण की बहन है, क्या नाम है सर? शीला। तो कहीं ना कहीं शीला लिखो क्योंकि एस यहाँ आ चुका है तो इसे शीला ही लिखो, बात तो कन्फ्यूजन होगा नहीं। शीला। हालांकि कन्फ्यूजन तो नहीं होगा क्योंकि इसके बराबर में है तो कहीं ना कहीं बहन होगी और नीचे है तो पुत्र या पुत्री होगी, लेकिन लिख लिया फिर भी शीला। और शीला के जो है ये क्या है सर? इसकी बहन। अब जो है इसके क्या है? बोला गया है शीला के एक तो पुत्र है जिसका नाम मोहित है, एक पुत्री है जिसका नाम सीमा है। सीमा, हैदर नहीं, सीमा। सीमा। तो बस ये पुत्री है, ये पुत्र है किसका? शीला का। आगे बोला गया है पवन मोहित का मामा है। पवन जो है मोहित का क्या है? मामा। अर्थात तो पवन मोहित का मामा है। मोहित ये है तो ये इसकी माता हुई, तो कहीं ना कहीं माता का भाई क्या होता है? मामा। तो पवन कहीं ना कहीं इस जगह लिख दो। अरे पी फॉर पवन, ये क्या है सर? शीला का भाई है। शीला का भाई है ये, और शीला के की बहन है। तो पी जो है एम का क्या हो गया? मामा, यानी कि मोहित का पवन क्या हो गया? मामा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। आगे बोला गया है संजय मोहित से किस प्रकार संबंधित है? संजय मोहित से, तो मोहित कहाँ है? ये है। तो देखो मोहित की ये क्या है? माता। और ये क्या है? माता का
अगर ये भाई हुआ तो भाई का पुत्र, देखो ये इसकी माँ, ये इसकी माँ है, और ये माँ की अगर बहन हुई और बहन का पुत्र तो मौसेरा भाई, मौसेरा भाई। अगर ये इसका भैया हुआ तो ये हो जाएगा मुमेरा भाई, भाई। तो ऑप्शन देखो किस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर था 26। तो मुमेरा भाई, चाचा या भाई या भतीजा। तो देखो भाई तो हो नहीं सकता, भाई तो होगा सगे भाई के लिए, और चाचा ये भी नहीं हो सकता, भतीजा ये भी नहीं हो सकता। तो मुमेरा भाई, मुमेरा भाई है, मुमेरा भाई, अर्थात ये कहीं ना कहीं प्लस का होगा, क्योंकि ये इसका फिर मामा बन जाएगा और मामा का पुत्र मुमेरा भाई। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। देखो 27 में जो है हमसे क्या बात बोली गई है। अरे क्वेश्चन नंबर 27 में जो है हमसे क्या बात बोली गई है, देखो देखो इसमें बोला गया है सर, क्वेश्चन नंबर 27 में, क्वेश्चन नंबर 27, 5 सदस्यों के परिवार में एक्स बाई की बहन है। 5 सदस्य है एक परिवार में, और एक्स जो है ना बहन है किसकी, बाई की। अब ये डिसाइड मत करना कि बाई जो है इसका भाई होगा, डेफिनेटली नहीं। हमसे ये बात बोली गई है एक्स जो है बहन है किसकी, बाई की। अब ये प्लस का हो सकता है, यानी कि पुरुष हो सकता है, माइनस भी हो सकती है। अब आगे बोला गया है एम के 2 बच्चे हैं, एम के 2 बच्चे हैं, एम का इसमें है नहीं तो अलग लिख लो इसे। एम के 2 बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है। एम के 2 बच्चे हैं और वह ई का पुत्र है। कौन, ई का पुत्र कौन है, एम। ई का पुत्र जो है ना एम है, ई का पुत्र है एम, और इसके 2 बच्चे हैं जो कि एच, अच्छा एच का ससुर है, एच का ससुर है कौन, ई। देखो एम के 2 पुत्र है और ई का पुत्र है, एम के 2 पुत्र है और वह ई का पुत्र है। एम के 2 पुत्र है और बी वो जो है ई का क्या है, पुत्र। अब आगे बोला गया है वह ई का पुत्र है, वह ई का पुत्र है, यानी कि एम जो कि एच का ससुर है, एच का ससुर। अब ये ससुर कब बनेगा, यानी कि इसकी एक लड़की होगी और लड़की का पति होगा, तब ना इसका ससुर बनेगा यो। तो कहीं ना कहीं अब इसे छोड़ो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये ससुर है किसका, देखो जो एच का ससुर है। अब आगे बढ़ते हैं। बाई ई की पोती नहीं है, बाई पोती नहीं है किसकी, ई की। तो कहीं ना कहीं सर आप जो है इस क्वेश्चन को पढ़ कर ये समझ पा रहे होंगे कि ये दोनों जो है कहीं ना कहीं इस जगह आएंगे। नहीं समझ में आया, अरे सर ये दोनों जो है कहीं ना कहीं इस जगह आएंगे, क्योंकि बोला गया है सर बाई जो है ना, बाई वो ई की पोती नहीं है, बाई ई की पोती नहीं है, इसका मतलब पोता होगा। अरे बाई जो है ई की पोती नहीं है तो कहीं ना कहीं पोता होगा, और एक्स आएगा इस जगह, तो ये कहीं ना कहीं माइनस है। ये तो आप देख पा रहे होगे। और बोला था शुरू में सर एक परिवार में 5 सदस्य है, तो 1 2 3 4, 4 हो गए, एक और बचा। तो देखो अब बढ़ो उस कंडीशन को। तो ये बोला था जो कि एच का ससुर है, एच का ससुर। तो देखो एच कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, पति होगा, ये आपस में पति पत्नी। अब जो है एच जो है ना इसका, देखो एम जो है एच का क्या बन गया, ससुर। बोला भी था एच का केवल एक, अच्छा तो देखो एच का ये क्या बन गया, अब ससुर कौन, एम। तो अब हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में, तो एक्स
ई से किस प्रकार संबंधित है? एक्स जो है ई का क्या लगता है? तो देखो एक्स ये है और ई ये है, तो देखो ई का क्या है, ये पुत्र, और पुत्र की पुत्री पोती, क्या हो जाएगा? पोती है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, नहीं सी, पोती। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। अगर देखो आपको समझ में ना आया हो, हालांकि क्वेश्चन अच्छा है, एक बार दोबारा समझ लेंगे। तो देखो पहले हम देख लेते हैं आपको। देखो एक बार दोबारा समझो से। सर एक परिवार में जो है 5 क्या है सदस्य है। एक परिवार में 5 सदस्य से 5 से कम भी नहीं होने चाहिए, 5 से अधिक भी नहीं हो सकते, ना 5 से कम हो सकते, ना ही 5 से अधिक हो सकते। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब बोला गया था सर आपसे एक्स बाई की बहन है, एक्स जो है बाई की क्या है? बहन। एक्स जो है बाई की बहन है, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। और आगे बोला था एम जो है, एम के दो बच्चे हैं, एम के 2 बच्चे, हमें पता नहीं था वो ये है, ये दोनों ही हैं, इसलिए तो हमने अलग लिखे थे। एम के 2 बच्चे थे, हमें ये पता था बस। और एम जो है पुत्र था किसका? ई का। लेकिन अब जब हमें बात को पता चला कि बाई जो है वो ई की क्या नहीं है? पोती नहीं है, तो कहीं ना कहीं पोता होगा। जब भी तो हमने ये वाले दोनों उठा कर इस जगह रखे थे, तो ये पोता होगा, ये पोती होगी। और बोला था एम एच का ससुर है, तो कहीं ना कहीं ये इसका पति होगा। तो बस सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 इसका हो जाएगा सी। देखो तो क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया सर आपसे, तो इसमें बोला है देखो टी डी की बहन है। टी जो है ना, टी बहन है किसकी? डी की। कोई दिक्कत नहीं है। डी पी से विवाहित है। डी जो है ना, डी वो पी से विवाहित है, अर्थात ये आपस में पति पत्नी हो गए। ये इसका पति, ये इसकी पत्नी, आपस में पति पत्नी हो गए। टी जे की माता है। टी माता है, टी जो है ना, टी वो माता है किसकी? जे की। जे के बारे में भी कुछ नहीं पता कि ये प्लस है माइनस। अच्छा प्लस का मतलब क्या है आप समझ पा रहे होगे, पुरुष, और माइनस का मतलब स्त्री, बोले तो वुमेन, और ये मैन। तो हाँ, पी एम का पुत्र है, पी एम का पुत्र है, पी जो है पुत्र है। क्वेश्चन नंबर 28। हाँ, टी डी की बहन है, तो देखो टी बहन है, टी बहन है किसकी? डी की। और डी पी से विवाहित, आपस में पति पत्नी हो गए। पी एम का पुत्र है, पी जो है ये कहाँ से पढ़ लिया फिर? पी एम का पुत्र है, पी जो है पुत्र है किसका? एम का। पी पुत्र है एम का, तो ये इसका जो है पिता या माता दोनों हो सकती हैं, लेकिन ये क्या है? पुत्र। अब जो है आगे बोला गया है टी जे की माता है। टी जो है वो माता है किसकी? जे की। बाई यू का पिता है, बाई यू का। अब देखो बाई और यू कहीं इसमें है नहीं, तो इसका अलग बनाऊं। बाई जो है पिता है किसका? यू का। अब यू स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। बाई यू का पिता है, बाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। अब देखो बाई का जो है ना केवल एक तो पुत्र है और एक पुत्री है। देखो बाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। अब एक इसका बालक और होगा, एक तो ये हो गया, एक और होगा। अब ये पुत्र होगा या ये पुत्री होगी, अभी कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो आगे चलते हैं। यू टी की पुत्री है। यू जो है ना, यू यानी कि ये पुत्री है किसकी? टी की। अच्छा ये यू जो है इसका भी बालक था और टी का भी बालक है, तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों विवाहित है, यानी कि ये आपस में पति पत्नी है। अरे इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अरे जब यू जो है इसका भी बालक है और टी का भी बालक है, तो ये कहीं ना कहीं आपस में पति पत्नी होंगे, तब ना एक का बालक, इन दोनों का बालक कहलाएगा ये। तो बोले सर बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सर यू तो आएगा इस जगह जो कि स्त्री है। और आपने अभी पढ़ा था क्वेश्चन में बाई के जो है 2 बालक है,
एक तो इसमें से पुरुष है और एक स्त्री है, तो ये स्त्री है तो ये पुरुष होगा, अर्थात ये इसका लड़का होगा इन दोनों का। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। और हम ये कह सकते हैं यू जो है वो बहन होगी किसकी, जे की। अरे ये जो है बहन होगी किसकी, जे की। क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन आगे पढ़ो। क्यू डी का क्या है, पुत्र। अरे क्यू जो है डी का पुत्र है, क्यू पुत्र है डी का। क्यू जो है ना, क्यू वो पुत्र है डी का। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। और एम डब्लू की पत्नी है, एम डब्लू की पत्नी है, एम कहाँ है, डब्लू की पत्नी है। ये आपस में विवाहित हो गए। तो पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में, क्यू डब्लू से किस प्रकार संबंधित है। क्यू डब्लू से, क्यू डब्लू से, ये क्यू और ये डब्लू। तो देखो क्यू डब्लू से अर्थात क्यू जो है वो क्या लगता है, डब्लू का। तो ये इसकी पत्नी, ये पत्नी का पुत्र और ये पुत्र की क्या, पुत्र की पत्नी। तो कहीं ना कहीं सर इसकी जो है ये बहू लगेगी, यानी कि पुत्र वधू लगेगी, क्योंकि इसके पुत्र की क्या है, पत्नी। तो इसकी जो है ये पुत्र वधू लगेगी और इसका क्या है, ये पुत्र। तो कहीं ना कहीं सर इसका तो ये पोता लगेगा ना। ये क्यू जो है वो डब्लू का लगेगा पोता, क्यू जो है वो डब्लू का लगेगा पोता और डब्लू इसका दादा लगेगा। तो हमसे पूछा था क्यू डब्लू से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात क्यू जो है क्या लगता है डब्लू का, तो पोता। ऑप्शन नंबर 28, हाँ क्या लगेगा सर, दादा। ऑप्शन नंबर ए क्या लगेगा, दादा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला 29 का हो जाएगा। दादा नहीं पोता लगेगा। अरे हमसे पूछा था क्यों जो है, देखो दोबारा पढ़ लो। और मैंने आपको पोते तो बताया था, दोबारा देख लेते हैं। देखो लास्ट में पढ़ोगे आप, तो इसमें बोला है क्यू डब्लू से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात देखो क्यू डब्लू से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात क्यू जो है वो डब्लू का क्या लगता है, क्यू जो है डब्लू का क्या लगता है, तो पोता ही तो लगेगा, पौत्र। ऑप्शन नंबर किस में है, ये सी में है, ग्रैंडसन। सी। क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बात बोली गई है, क्वेश्चन नंबर 29 इसमें बोला गया सर आपसे, क्वेश्चन नंबर 29 में रोहित आदित्य का पिता है, रोहित पिता है आदित्य का, परंतु आदित्य उसका पुत्र नहीं है। मैंने क्या बोला था आपसे, सर मैंने आपसे ये बोला था कि नाम से जो है ना किसी को भी डिसाइड मत करना कि वो जो है बिल्कुल पुत्र ही होगा या पुत्री होगा, समझ रहे हो नहीं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ये क्या है, कोमल। तो आप बताओ कोमल जो है ये स्त्री है या पुरुष, तो सर आप डिसाइड मत करना कि नाम कोमल है तो कि वो पुरुष ही होगा, क्योंकि कोमल जो नाम है वो कहीं ना कहीं स्त्रियों का भी होता है। अरे कोमल जो नाम है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, स्त्रियों का भी हो सकता है और पुरुष का भी हो सकता है कि नहीं। तो इसलिए जो है आप जो है नाम से तो बिल्कुल डिसाइड मत करना। जैसे कि इसमें बताया भी गया है, देखो आदित्य है वो पुत्र है किसका, मतलब आर जो है, आर से जो भी है रोहित है, शायद रोहित जो है आदित्य का पिता है। तो अब देखो आदित्य जो है लड़के का नाम है तो ये लड़का होना चाहिए, लेकिन बोला है साहब कि आदित्य जो है वो उसका पुत्र नहीं है, तो डेफिनेटली पुत्री होगी, क्योंकि दोनों केस में ये तो इसका पिता ही बनेगा ना, चाहे ये इसका पुत्र हो तो भी पिता बनेगा, पुत्री है तो भी पिता बनेगा। मोहित देखो, अच्छा मोहिनी आदित्य की पुत्री है, मोहिनी, मोहिनी जो है मोहिनी M4 लिखो, पुत्री है आदित्य की। शालिनी रोहित की पत्नी है, शालिनी जो है रोहित की पत्नी है, शालिनी रोहित की पत्नी है, शालिनी का विवाह करा दो रोहित से। अच्छा शालिनी को S से लिखो, माइनस लिख दो, क्योंकि ये पति है तो ये डेफिनेटली पत्नी होगा, और बोला भी है। शालिनी रोहित की पत्नी है, गौतम आदित्य का भाई है,
गौतम देखो हमारी नाम राशि का, ये कोई दिक्कत नहीं है। देखो गौतम जो है आदित्य का क्या है भाई, गौतम आदित्य का भाई, आदित्य ये है तो गौतम G4 भाई है किसका, आदित्य का। ये इसकी बहन हो गई। और सर आगे बोला गया है गौतम की पत्नी मीरा है, बोला है ना शुरू में, मीरा गौतम की पत्नी है, तो M4 मीरा पत्नी है, तो माइनस किसकी, गौतम की पत्नी। तो सर ये पति और पत्नी हो गए, तो हमने जो है दर्शा दिया इस तरीके से। सर आगे बोला गया है गोविंद मीरा का पिता है, गोविंद मीरा का पिता है। अब मीरा कहाँ है, ये है मीरा, ये है गोविंद मीरा का पिता है, और ये मीरा की माता है, तो गोविंद लिखो। अच्छा जी से गौतम, तो G O, ये क्या हो गया गोविंद, ये क्या है पिता किसका, इसका। तो आपस में सर ये पति पत्नी बनेंगे नहीं बनेंगे, बोले सर बिल्कुल बनेंगे। अच्छा हमसे पूछा क्या गया है, रोहित को पोती कौन है। अच्छा रोहित की पोती कौन है, तो देखो कहीं ना कहीं रोहित ये है और पोती तो इसकी ये बनेगी, नहीं समझे, ये नहीं, ये नहीं, रोहित ये है। रोहित की पोती कौन है, तो देखो रोहित की ये क्या है, लड़की, और ये लड़की की क्या है, लड़की। तो पोती तो ये बनेगी नहीं, क्योंकि पुत्र की पुत्री होता है पोती, लेकिन ये इसका भाई है, तो ये इसका बेटा हुआ। रोहित की पोती कौन है, रोहित आदित्य का पिता है, रोहित जो है आदित्य का पिता है, परंतु आदित्य उसका पुत्र नहीं है, तो पुत्र ही होगा। और शीला मोहित आदित्य की पुत्री है, मोहित, अच्छा मोहिनी आदित्य की पुत्री है, मोहित, अच्छा मोहिनी आदित्य की पुत्री है। और शालिनी रोहित की पत्नी है, शालिनी रोहित की पत्नी है। गौतम आदित्य का भाई है, गौतम आदित्य का भाई है। अच्छा अच्छा, हिमांशु गौतम का पुत्र है, ये छूट गया था हमसे। सर हिमांशु गौतम का पुत्र है, ये छोटा था हमसे, तो हिमांशु लिखो सर आप इस जगह, हिमांशु, ये छोटा था, क्योंकि ये तो सर पोता हो नहीं सकता, क्योंकि ये इसकी लड़की है। तो हिमांशु गौतम का पुत्र है, तो हमसे पूछा था रोहित का। अच्छा हिमांशु गौतम का पुत्र है, मीरा गौतम की पत्नी है, मीरा गौतम की पत्नी है, ये पुत्र है गौतम की पत्नी मीरा, गोविंद का मीरा का पिता है, गोविंद मीरा का पिता है। पोती पूछा है, तो पोती तो अब भी नहीं बनेगी, क्योंकि पुत्र है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी लगाओ, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, गलत है। इसमें क्या दे रखा है, मोहिनी दे रखा है सर, ये दे रखा है मोहिनी, हो सकती है ये। चलो एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन को हम। रोहित आदित्य का पिता है, रोहित जो है पिता हो गया किसका, आदित्य का, रोहित पिता है आदित्य का, परंतु आदित्य उसका पुत्र नहीं है, आदित्य उसका पुत्र नहीं है, तो पुत्री होगी। मोहिनी आदित्य की पुत्री है, मोहिनी जो है मोहिनी वो आदित्य की पुत्री है, मोहिनी आदित्य की पुत्री है। और जी शालिनी रोहित की पत्नी है, शालिनी रोहित की पत्नी है। और गौतम आदित्य का भाई है, गौतम भाई है किसका, आदित्य का। हिमांशु गौतम का पुत्र है, हिमांशु गौतम का पुत्र है, हिमांशु गौतम का पुत्र है। मीरा गौतम की पत्नी है, और गोविंद मीरा का पिता है। अच्छा गोविंद मीरा का पिता है, मीरा, गोविंद जो है मीरा का, गोविंद पिता है किसका, गोविंद यहाँ आएगा जी, गोविंद पिता किसका, मीरा का। तो ये मोहिनी था, तो इसे हटाओ यहाँ से, इसे हटाओ यहाँ से, ये गोविंद पिता है मीरा का।
गोविंद मीरा का पिता है, गोविंद मीरा का पिता। तो रोहित की पोती कौन है? क्या दे रखा है इसमें? मोहिनी, यानी कि ये हो जाएगा पोती। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, बाकी आप भी देख सकते हो इसे, आप जो है एक बारी खुद से कर लेना इसे। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बोला है हमसे, देखो अरुण है, अरुण इधर करते हैं, ये क्या है? अरुण, अरुण का देखो, अरुण चित्रा का पिता है। अरुण जो है पिता है किसका? चित्रा का। तो अरुण जो है पिता है किसका? चित्रा का। तो चित्रा लिखो। आगे बोला गया है और दिनेश का, दिनेश का जो है पुत्र है। दिनेश का जो है क्या है? दिनेश का पुत्र कौन है? तो यहाँ लिखो दिनेश, दिनेश का पुत्र, दिनेश भावना का पुत्र है। दिनेश किसका पुत्र है? भावना का। तो यहाँ लिखो भावना। दिनेश पुत्र है किसका? भावना का। आगे बोला गया है मनीष अरुण का भाई है, मनीष भाई है। तो यहाँ लिखो आप मनीष भाई है किसका? अरुण का। आगे बोला गया है, देखो आगे बोला गया है मनीष अरुण का भाई है यदि चित्रा दिनेश की बहन है। चित्रा जो है यानी कि ये किसकी? दिनेश की बहन है। ये क्या है? चित्रा बहन है किसकी? दिनेश की। दिनेश की क्या है? बहन। तो चित्रा दिनेश की बहन है, तो भावना मनीष से किस प्रकार संबंधित है? अर्थात भावना जो है मनीष की क्या लगती है? भावना, भावना मनीष से, भावना जो है मनीष से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा ये देखो मनीष कहाँ है? इस जगह है, और भावना देखो इस जगह है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो अच्छा सर ये जो है कहीं ना कहीं भाई भाई है। अरे मनीष अरुण का भाई है, मनीष देखो अरुण का भाई है, और अरुण जो है अरुण पिता है किसका? चित्रा का। तो ये कहीं ना कहीं इसकी क्या लगेगी? भतीजी लगेगी। अरे ये इसकी भतीजी लगेगी, भतीजी लगी। अब भतीजी का ये क्या है? भाई, क्योंकि ये इसकी बहन है तो ये इसका भाई। भतीजी का भाई तो भतीजा लगा, भतीजा लगा। अब भतीजा का ये क्या है? भतीजा का ये क्या है? मम्मी। तो कहीं ना कहीं क्या लगेगी? ऑप्शन में देखते हैं, भतीजे की मम्मी तो भाभी, भतीजे की मम्मी भाभी, भतीजे की मम्मी भाभी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, भतीजे की मम्मी भाभी। ऑप्शन नंबर डी। सर एक बार जो है ना आप इस क्वेश्चन को स्वयं से करना, हालांकि काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं, तो इस क्वेश्चन को जो है आप स्वयं भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप जो है स्वयं भी कर सकते हो। और आपको हालांकि समझाया तो दिया ही हमने, भतीजे की मम्मी भाभी लगती है और कैसे कैसे लगती है, डायग्राम भी बताया है। देखो इस क्वेश्चन को जो है आप कहीं ना कहीं चेक कर लेना। लेकिन ये पुत्री है तो ये इसका, ये पुत्री है और ये पुत्री की पुत्री है, तो कहीं ना कहीं पोती तो नहीं आना चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी आप चेक कर लेना। ये इससे अगली क्लास में जो है हम इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। फिलहाल इसका आंसर लगा लो डी, फिलहाल इसका आंसर लगाओ आप ए, क्योंकि किताब में भी ए दे रखा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।